अब वैसे तो टोनी स्टार्क ने कॉमिक्स में हजारों आर्मर्स बना रखे हैं, लेकिन आज हम आयरन मैन की सबसे यूनिक आर्मर में से एक नल बस्टर के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली इस सूट को टोनी स्टार्क ने किंग इन द ब्लैक स्टोरी लाइन में बनाया था, जब नल ने अपने सिम्बायोट आर्मी के साथ प्लेनेट को टेक ओवर कर लिया था। अब इससे पहले कि हम नल बस्टर की बात करें, हमें पहले आयरन मैन की एक्सट्रीमिस्ट आर्मर के बारे में जानना पड़ेगा। अब कुछ साल पहले जब स्क्रल्स अर्थ पर अटैक कर देते हैं, तब टोनी स्टार्क एक एक्सट्रीमिस्ट नाम का सूट बनाता है, जिसका नेचर वेनम की तरह सिम्बायोटिक होता है। और ये आर्मर किसी आग रिएक्टर में नहीं, बल्कि टोनी के बॉडी के अंदर जो हड्डियां है उसके हॉलो पार्ट में एग्जिस्ट करता था, जो टोनी के नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। और साथ में टोनी अपने हाथ में इंजेक्ट किए गए डिवाइस से इसे एक्टिवेट कर पाता था। अब क्योंकि इस सूट में बायो इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी थी, इसलिए टोनी के बॉडी का पार्ट ही बन चुका था, जिसकी वजह से टोनी को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और स्पीड मिलती थी। लेकिन जो इस आर्मर का गोल्डन पार्ट्स है वो हीलर्स थे। मतलब ये डैमेज होने पर सूट को तो ऑटोमेटिकली रिपेयर करते ही थे, लेकिन साथ में टोनी के बॉडी को हील और रीजनरेट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। और एक टाइम पर तो इस सूट को पहनकर टोनी ने सीधा मैजिक यूज करना शुरू कर दिया था, लेकिन आयरन मैन ज्यादा टाइम के लिए स्पेल कास्ट नहीं कर सका। और जब सूट मैजिक से इन्फेक्ट हुआ, तब टोनी ने खुद से इस आर्मर को अपने बॉडी से अलग कर दिया। इसके बाद एक्सट्रीमिस्ट को कई सारे अपग्रेड्स मिले, लेकिन जब नल ने प्लैनेट पर अटैक किया, तब टोनी ने एक बार फिर से एक्सट्रीमिस्ट को यूज किया, लेकिन इस बार टोनी ने अपने बाउंड्रीज को कुछ ज्यादा पुश कर दिया था। नल बस्टर को बनाने के लिए टोनी ने अपने स्टार्क टेक्नोलॉजी को सिम्बायोटिक पावर और सेलेस्टियल टेक्नोलॉजी से कंबाइन कर दिया, जिसकी वजह से अपने आप में टोनी के बनाए सबसे पावरफुल आर्मर में से एक बन जाता है। जैसे इसमें टोनी के बेसिक वेपन्स थे, जैसे रिपल्सर और मिसाइल, लेकिन इसका डिजाइन एडेप्टिव था, जिसकी वजह से जितनी भी बार इस सूट को एक्सटर्नल डैमेज होता, ये अपने आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को हील और अडेप्ट कर देता। फिर इसमें सेलेस्टियल पावर थी, जिसकी वजह से काफी हद तक नल से बिना किसी दिक्कत के फाइट कर सकता था। और सिम्बायोटिक टेक्नोलॉजी की वजह से टोनी अपने विल पर कंस्ट्रक्शन बना सकता था, ठीक जैसे रियोट और कार्नेज अपने एबिलिटीज से बनाते हैं। और इसी वजह से टोनी जब बैटल में एंट्री लेता है, तब वो बड़े आसानी से एक सिम्बायोट ड्रैगन को कंट्रोल कर लेता है। वैसे ये सूट सिम्बायोट रेजिस्टेंट था, इसलिए फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर कितने सारे सिम्बायोट अगर चिपक जाते हैं, कोई भी टोनी को अपना होस्ट नहीं बना सकता। लेकिन टोनी को ये बात पहले से पता थी कि वो हैंड टू हैंड बैटल में नल को बीट नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने नल बस्टर से सीधे एक सेलेस्टियल से फाइट करना शुरू कर देता है और अपने सिम्बायोटिक टेक का यूज करके उसका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो टोनी बाकी सिम्बायोट्स को भी बड़े आसानी से मैनिपुलेट कर सकता था, लेकिन इससे पहले टोनी सेलेस्टियल को कंट्रोल कर पाता, नल उसे सेंस कर लेता है और अपने सिम्बायोटिक पावर्स और टेलीपैथिक एबिलिटीज से आयरन मैन को ओवरपावर कर देता है, जिसकी वजह से टोनी बुरी तरीके से नल के सामने हार जाता है। अब क्योंकि किंग इन द ब्लैक वेनम और नल की स्टोरी थी, इसलिए आयरन मैन ज्यादा एक्शन में देखने नहीं मिला। और अगर ये मेन स्टोरी लाइन आयरन मैन की होती, तो नल बस्टर के कई सारे फीट्स हमें देखने मिलते हैं, लेकिन फिर भी एक सेलेस्टियल को अपने आर्मर से कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी फीट है। अब कॉमिक्स में तो ये आर्मर बर्बाद हो चुका है, लेकिन अगर सिनेमैटिक यूनिवर्स में नल मल्टीवर्सल लेवल का हुआ और अगर इसने फ्यूचर में एमसीयू पर अटैक कर दिया, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि हमें किसी अल्टरनेट यूनिवर्स में आयरन मैन का नल बस्टर आर्मर भी देखने मिल जाए। लेकिन आपको नल बस्टर आर्मर कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।